स्टूडेंट्स, लेसन नंबर्स लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहले हमें लाइन और एंगल को बारीकी से जान लेना चाहिए। अगर हम इसकी थ्योरम्स या बेसिक्स में थोड़ी सी भी कमी करेंगे स्टडी करने में, तो हमें लेसन कंप्लीट करने में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट्स इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंगल की डिफिनीशन आप सभी को पता है, जैसे कि पॉइंट और उसके बाद लाइन सेगमेंट, ये सभी आप कंप्लीट किए हैं फिफ्थ लेसन में ही। बट फिलहाल फिर से मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ कि आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रेज फॉर्म एंगल। मीन्स कोई भी दो रे है, जैसे कि यहाँ पर रे ए बी एंड रे ए सी, तो ये जो बना इसे एंगल कहते हैं। मीन्स इस एंगल की नेमिंग हम कैसे करेंगे? नेमिंग के लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज एंगल BAC, एंगल CAB, और क्या लिख सकते हैं? एंगल AB हम इसे लिख सकते हैं। ओके, तो और एंगल्स के जो टाइप्स होते हैं वो कुछ आप सभी कंप्लीट किए हैं, बट फिर भी मैं सभी को शॉर्ट में बताता हूँ। वो होते हैं ज़ीरो एंगल, जो 0 डिग्री का होता है। फिर एक्यूट एंगल, जो कि 0 बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मीन्स 0 से 90 के बीच में होता है। सेकेंड एंगल होता है एक्यूट के बाद राइट एंगल। ओके, तो राइट एंगल किसे कहते हैं? तो जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। दिस मीन्स किसी भी एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री होती है तो वो राइट एंगल कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से भी पहले ऑब्ट्यूज एंगल आता है। मैं एंगल असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में बता रहा हूँ इसलिए, नहीं तो आप कभी भी किसी को भी बता सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल, इसकी जो वैल्यू है वो 90 टू 180 के बीच में होती है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। ओके, तो स्ट्रेट जो एंगल है इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। एंड आफ्टर स्ट्रेट एंगल वी नो अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी आप कंप्लीट किए हैं, जो कि 180 से 360 के बीच की वैल्यू होती है। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। ठीक, फिर कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिन्हें जो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इसे मैं शॉर्ट बताता हूँ कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इसमें दो एंगल्स का सम, ध्यान रखिएगा, केवल दो एंगल का सम। दो से अधिक होंगे तो फिर वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, और वी कैन से दैट दिस इज टू राइट एंगल। मीन्स टू राइट एंगल्स 180 डिग्री। एंड सेम ECI डिफिनीशन इसकी भी होगी, लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी। एंगल की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी कम होगी। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ओके, तो जो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री है, अगर दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री है। स्टूडेंट्स, अभी कुछ और एंगल्स हैं, लेकिन उससे पहले हमें लाइन को जानना जरूरी है, क्योंकि लाइन अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम उन एंगल्स को भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं ए ब्रीथलेस फिगर, मीन्स ऐसा फिगर जिसमें ब्रीथ ना हो, वही लाइन कहलाता है। ठीक, तो लाइंस कई टाइप की होती हैं, जैसे कि
इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स दो लाइंस जो एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करें वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। दूसरी होती हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वो ये पैरेलल लाइन हो गई। फिर जो थर्ड टाइप की जो लाइन होती है वो होती हैं परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो जो कि एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती हैं, ये होती हैं परपेंडिकुलर लाइन। अगर मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल चारों तरफ बनेगा। ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो अब जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे रिलेटेड हम कुछ और एंगल्स थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ एंगल्स मैं यहाँ दो लाइंस खींचा हूँ, लाइन एल एंड लाइन एम, जो कि लाइन एल एम के पैरेलल है। ओके, एंड एन एल एंड एम दोनों को कट कर रही है। इसमें से यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो कौन है, लाइन एन। अब ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन आप पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी मैं इसे शॉर्ट बता देता हूँ कि दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन जब कट करती है, क्रॉस करती है, तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो यहाँ मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे के क्वेश्चन में आपको पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करना आपको ज़रूरी है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एंगल 1 है, तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, ये आप 7th क्लास में अच्छी तरह से कंप्लीट किए थे, लेकिन रिवीजन न करने के कारण आपको मे भी भूल गया होगा, मे भी याद हो गई होगा। तो एंगल 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल 1 की पोजीशन में ही होगा, एंगल 1 की तरह ही होगा, उसकी जो शेप होगी वह एंगल 1 की तरह ही होगा और उसी तरह घूमा भी होगा। तो एंगल 1 की तरह एंगल 5 हमें दिख रहा है, तो एंगल 1 का जो करस्पॉन्डिंग है वो कौन सा एंगल होगा, एंगल 5। फिर एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल 8 होगा। इसी तरह एंगल 2 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो होगा एंगल 6 और एंगल 4 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो होगा एंगल 7। फिर दूसरा नंबर आता है अल्टरनेट एंगल्स का। अल्टरनेट एंगल्स जो दो पेयर में होते हैं, एक तो इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो इंटीरियर में जो अंदर ही रहेंगे, मीन्स जो दोनों पैरेलल लाइन्स उनमें अंदर ही रहने वाले हैं। यहाँ पर एंगल जो 3 है और 6 है, अल्टरनेट मीन्स सामने वाले जाएंगे, एक छोड़ के जस्ट बगल वाला। तो एंगल 3 का जो अल्टरनेट है, एंगल 3 का अल्टरनेट होगा एंगल 6 और एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा एंगल 5। एंड जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल्स में, तो एंगल 1 का जो एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 7। ओके, एंड एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 8। ठीक, तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं इन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ में ये काम करिएगा कि आप जब बगल में रफ में फिगर बन जाएगा, इसके बाद वीडियो कंप्लीट करिएगा, वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बिकॉज फिगर जो है वो थोड़ा ऊपर चला जा रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जब आप फिगर बनाए रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर एंगल, लीनियर एंगल उसे कहते हैं जिसमें कई एंगल्स, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कई एंगल्स, एक दो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई एंगल्स एक ही पॉइंट पे बने हुए हों। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में अगर कई एंगल्स बने हुए हैं तो वो सब की जो वैल्यू होती है सभी मिलके लीनियर एंगल क्रिएट करते हैं। अब उनमें उन स्ट्रेट लाइन में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, साथ में आप जान लीजिए को इंटीरियर एंगल एंड को एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। को इंटीरियर एंगल मीन्स ये जो तो मैं पैरेलल लाइंस बताया था आपको, ठीक,
तो ये ट्रांसवर्सल थी। तो ये जो दो एंगल्स दिख रहे हैं ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये और ये। ओके, एंड साथ में जो बाहर का पार्ट है ये और ये वाला, ये को एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी अच्छे से नोट कर लेनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि एवरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, एवरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट है एवरी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। मीन्स अगर एंगल जो 1 आया है उसका जो अल्टरनेट हम निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल ही होगा। जिसमें से अगर 1 की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो 7 की भी डिग्री 30 डिग्री ही होगी। और थर्ड पॉइंट है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर, मीन चाहे हम को इंटीरियर एंगल्स को प्लस करें या को एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करें, इन दोनों का अलग अलग सम 180 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि को इंटीरियर को एक्सटीरियर दोनों को एक साथ प्लस करना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं है। हमें को इंटीरियर को हम अलग प्लस करें तब भी 180 आएगा और को एक्सटीरियर को अलग प्लस करेंगे तब भी ये 180 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तभी 180 आएगा, जब लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो ये को इंटीरियर को एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू 180 नहीं आएगी। और ये जितनी भी कंडीशंस मैं बता रहा हूँ, ये जो अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सभी इक्वल होंगे, तो एंगल्स तो क्रिएट होंगे हमेशा। ये तभी पॉसिबल है जब तक L और M पैरेलल हैं। जैसे ही बताया गया कि L और M पैरेलल नहीं है तब फिर 1 4 5 का 2 6 का करस्पॉन्डिंग तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब लाइंस पैरेलल होंगी तभी वो इक्वल होंगे। तो हम इस वजह से स्टेटमेंट भी कर सकते हैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन नॉन लाइंस आर पैरेलल। ओके, एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो एंगल 1 है और एंगल 4 है इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहा जाता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आप नोट कर लीजिएगा। अब जैसे एंगल 3 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो एंगल 2 होगा। फिर एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 होगा और एंगल 8 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 6 होगा। तो केवल ध्यान रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल चाहे कोई भी कंडीशन हो ये हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल को छोड़ के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल्स हैं या कोई इंटीरियर एंगल कोई एक्सटीरियर एंगल का जो सम है 180 आएगा या नहीं आएगा, ये केवल इस पे डिपेंड करता है कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल या सम 180 नहीं होगा, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होगा। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के बारे में आप सभी जानते हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड मैं 2-3 आपको थ्योरम्स बता रहा हूँ। मैं ट्रायंगल को नहीं डिफाइन करूँगा बिकॉज ऑफ 9th क्लास में है और ट्रायंगल को अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, एल्टीट्यूड और मीडियंस होते हैं, सेंटर और सेंट्रॉइड होते हैं, और सेंटर और सेंट्रॉइड होते हैं। तो ट्रायंगल का जो एक थ्योरम है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे मैं पिछले वीडियो में आपको सेंड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, और उस वीडियो में आप इसे प्रूफ ही कर चुके हैं। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है इसका जो स्टेटमेंट है वो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंड जो पॉइंट नंबर 2 है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है तो वो क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्टेटमेंट है वो
कंप्लीट करते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट वो इस तरह से है कि इफ़ अ लाइन ऑफ ट्रायंगल मीन्स जो ट्रायंगल बना हुआ है इसकी कोई एक लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं, इज प्रोड्यूस्ड मीन्स हम कोई भी एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये लीजिए बढ़ा लिया हमने, देन एक्सटीरियर एंगल so formed is equal to the sum of opposite इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो उस एंगल की वैल्यू होगी, मीन्स ये जो एंगल आएगा इस एंगल की वैल्यू इस और इस इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। यह है इन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और यह है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्स और थ्योरम्स भी आप कंप्लीट रखिएगा, माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यूज होंगी। तो वो है इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree, and if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the two non-common arms of the angles form a line। साथ ही मैं आपको एडवाइज करूँगा कि जो लेसन नंबर 6 है, लेसन नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स, इसमें कई प्लेसेस में आपको एक्सियोम्स एंड साथ में थ्योरम्स लिखी हुई मिल जाएंगी। तो जो भी ये मैं एक्सियोम्स और थ्योरम्स बता रहा हूँ कि अगर लाइन्स पैरेलल हुई, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो सेकंड है इफ़ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, ये सभी आपको थ्योरम्स टाइप में मिल जाएंगी और वहाँ आप थ्योरम्स पूरे स्टडी कर सकते हैं, साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो बेसिक्स है इन्हें आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। बेसिक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 6.1 होगा।